शो होता था जो आमिर खान ने भी कॉपी किया थोड़ा सा, मुझे उसके बारे में बताइए। यू हैड अ ब्यूटीफुल शो, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग शो, एंड देन उसी तरह का एक शो इंडिया में भी बन गया, तो व्हाट वर द सिमिलैरिटीज? एक्चुअली मेरा जो शो था जब शुरू किया था हमने, तो उस जमाने में अभी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज को, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं की जाती थी। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि टैबू समझे जाते हैं, और मेरा हमेशा से मकसद ये था कि आपने इश्यू को एड्रेस करना है, आपने लोगों की तशहीर नहीं करनी, आपने लोगों को एक्सपोज नहीं करना, बिकॉज वो जीते जागते रियल लोग हैं, उनके मसाइल हैं। लेकिन अगर किसी का एक मसला है तो उसके ऊपर बात करने से शायद 10 और लोगों का फायदा हो जाए। तो दैट वाज द मोटिवेशन। तो पहले जो शो उस पे डिजाइन किया था वो उलझन सुलझन के नाम से था, वो ज्यादा साइकोलॉजी बेस्ड था जी, बट देन इट ग्रू इनटू अ शो कॉल्ड जियो हिना के साथ। ओके क्योंकि मेरी टैगलाइन ये होती थी कि हमने जिंदगी में सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमने जिंदगी को जीना है। तो जीने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो उसका ये था कि उसका सेट भी मैंने खुद डिजाइन किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका एक वो 365 किस्म का, लाइक 360 डिग्रीज वाला सर्कुलर वो हो, ताकि कैमरे की मूवमेंट भी हो, ऑडियंस हमारी ऑलमोस्ट ऑल अराउंड हमारे बैठी होती थी, तो इट काइंड ऑफ ब्रॉट द ऑडियंस इन। राइट सो वो डिजाइन भी खुद किया, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी यही था कि कम्युनिकेशन, बात करना जरूरी है। तो उसके कुछ अरसे के बाद, बल्कि काफी अरसे के बाद, एक दिन हमें पता चला कि जी आमिर खान एक शो कर रहे हैं, और जब हमने देखा तो सबने कहा ये तो हमारा सेट है, ये तो हमारा कंटेंट है। तो उस वक्त ये था कि क्योंकि यूट्यूब वगैरह के ऊपर इतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ यू नो शोज नहीं होता था, मतलब इंडिया वाले यहाँ नहीं देख रहे थे, हम वहाँ नहीं देख रहे थे, तो तब इजी था जरा। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कॉपी किया, लेकिन इंस्पायर्ड जरूर थे। So हिना जी मुझे बताएं, you were doing so well as a host, कैसे डिसाइड किया अब आप एक्टिंग में आएंगी? साथ हो गया था, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम कर रही थी एज अ होस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, तो उस वक्त किसी को ये ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, और मैंने कहा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ जी। लेकिन बहुत साल पहले मैंने कहा था मैं एंकर नहीं हूँ, लेकिन सीमा जी ने कहा कि आप बिल्कुल चुप करके आ जाए। सीमा ताहिर, शी इज माय टीवी मॉम, मुझे लेकर आई थी। आई लव हर सो मच, वी ऑल लव हर, शी इज जस्ट द मोस्ट वंडरफुल पर्सन। और फिर एक्टिंग में मुझे जो लेकर आए, एक्चुअली दैट वाज सुल्ताना सिद्दीकी एंड इमरान महबूब। अच्छा, क्योंकि इमरान महबूब उस वक्त वहाँ थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक्टिंग नहीं करनी होगी बिकॉज दिस इज हु यू आर। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? फिर मैंने कहा चलो टेस्ट रन कर लेते हैं, छोटा हो रोल लेकिन सिग्निफिकेंट हो, ऐसा ना हो कि मैं करूं तो जो मैंने इतनी मेहनत करके क्रेडिबिलिटी बनाई है वो भी जाया हो जाए। एग्जैक्टली सो पीपल लाइक्ड इट, लोगों ने पसंद किया, तो हम करते चले गए। फिर शो पीछे रह गया, हम आगे निकल गए। ड्रामा था आपका? एक्चुअली साइमल्टेनियसली हुए थे। झुमका जान वाज दैट प्ले जो मूवमेंट प्रोडक्शंस के लिए था, और नुमान एजाज थे उसमें, सानिया सईद थी, मैं थी। इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री बदल गई है ना तब से लेके अब तक। व्हाट डू यू थिंक इट्स चेंज्ड इनटू? आप खुश हैं जिस तरीके से इंडस्ट्री बदल रही है? आपको कोई शिकायतें हैं? मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री हमारी उस तरह से डेवलप नहीं हुई कि सिस्टमैटिकली डेवलप होती। इट्स बीन अ मशरूम ग्रोथ। तो इधर उधर से चीजें खुद ब खुद निकलना शुरू हो गई, इंडस्ट्री फैल गई, which is great, which is fantastic, क्योंकि एक बिल्कुल मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की जो है ना, आई थिंक बेस्ट एक्सपोर्ट है ये इस वक्त हमारा ड्रामा। बेशक और नॉट जस्ट के उर्दू बोलने वाले देखते हैं, बल्कि अरब्स बहुत देखते हैं, लिबियंस, सीरियंस, टर्क्स, ईरानी, अफगानी, पूरा यूएई, एंड इवन अफ्रीकन्स बहुत देखते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब सब कॉन्टिनेंट के तो देख ही रहे हैं, बट इवन कंट्रीज लाइक रशिया, इन वियतनाम, क्योंकि डब भी हो रहा है, सबटाइटल्स के साथ भी लोग देख रहे हैं। और जैसे मुझे एक इंडियन खातून ने कहा कि इस वक्त अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर कोई चीज देखना चाहें तो इट्स ओनली पाकिस्तानी ड्रामा। राइट, क्योंकि यू नो बहुत ह्यूमन स्टोरीज होती हैं, और बहुत तमीज़ के दायरे में चीज़ें की जाती हैं, सेंसिटिवली की जाती हैं,
तो एज अ फैमिली आप देख सकते आप हैं। देख सकते हैं, इट्स सेफ कंटेंट, इट्स एंटरटेनिंग कंटेंट, एंड इश्यूज भी बहुत सीरियस हैं, लेकिन दे डोंट मेक यू अनकंफर्टेबल। बिकॉज हमारी वैल्यूज, हम अपनी वैल्यूज से आगे नहीं जाते। सो आई एम एक हद तक इसी बात के बारे में सोच रही थी, पेमरा की इतनी रेगुलेशंस क्यों है, थोड़ी सी ज्यादा है, रीजनेबल होनी चाहिए, बट रीजनेबल होनी चाहिए, लेकिन जो जिस हद तक, मतलब अगर उनको हम आधा कर लें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारी वो जो आपने कहा तमीज के दायरे में हमें रखना, क्योंकि देखिए, एंड वी आर नोन फॉर दैट एलिगेंस, दैट एंड क्लास। आई बिलीव इन द फैक्ट कि आजादी बहुत जरूरी है जी, आजादी राय भी बहुत जरूरी है जी, लेकिन मादर पिदर आजादी जरूरी नहीं है। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये होता है कि जहां पर आपको बड़े छोटे का लिहाज ना रहे। यस, मादर एंड पिदर इज मदर एंड फादर। मादर पिदर आजादी वो होती है जहां पर बदलिहाजी, बदतहजीबी, बदतमीजी के दायरे से आप बाहर निकल जाए, क्योंकि एक हद होती है जी, बात कितनी भी कड़वी उसे कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आई फील ग्रूमिंग की बहुत कमी है, जैसे कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी है। अच्छे स्क्रिप्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कहानी हो, कैरेक्टराइजेशन। आप दुनिया भर में देखिए, जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है पहले लूज एक कहानी होती है और कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं, कैरेक्टर स्केचेस होते हैं, कैरेक्टर्स पे काम होता है, काम होता है। और कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं होता कि लड़का और लड़की है, क्योंकि इन आइसोलेशन किसी की कहानी नहीं होती। और बहुत सारी कहानियां मैं तो कहती हूँ कि शुरू होती हैं जब आप 40 साल के होते हैं जी, जब आप में एक तजर्बा होता है, एक मुशाहिदा होता है, you've lived life। यस, उससे पहले तो वो कैंडी पॉप। इसीलिए मैं आपको बताऊं, कुछ ड्रामे, अब जैसे अभी हमारा एक प्ले आया था खई, which was very it was popular, very popular, yes, और वो इसीलिए पॉपुलर था क्योंकि it was an ensemble in the real sense। वो किसी एक शख्स की कहानी नहीं थी, yes, हर किरदार उसमें अहम था, yes, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं किया गया था। It was a very beautifully written script and a beautifully executed। ये जो दुनिया बदल गई है, एंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं, इट्स मशरूमिंग लाइक यू सेड, उसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट आ गया है और वो है सोशल मीडिया। I call it very unsocial। Very unsocial. It isolates you in a way also. And so now we have entertainment, acting, but then simultaneously this is like another world. Yeah. And how we're communicating. We're living in it, you know. What do you feel about that? Do you feel like it's industry affect हुई है बुरी तरह से इसकी वजह से या अच्छी तरह से? सोसाइटी इफेक्ट हुई है, सोसाइटी बहुत, सिर्फ इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं हो रही है जी, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि मैंने बात कुछ कही थी और उसको उठाकर उसके साथ 2 लोगों के नाम जोड़कर ये आई वुड से प्रोपेगेंडा किया गया कि मैंने उनको जज किया है या मैंने उनको स्कूल किया है। हिना जी प्लीज क्लैरिफाई करें इस चीज को। अच्छा, मुझे बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप क्यों क्लैरिफाई करें, आपने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन मैं द रीजन वाई मैं आपको बता देती हूँ। बात ये हुई थी कि एक और ब्लॉग, हमारी ब्लॉगर है आफिया ब्लॉग्स, वो ड्रामों की रिव्यूज करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं इनफैक्ट। तो उन्होंने अभी यशमा की बहन की शादी थी, तो वहां पे ये सब बच्चियां डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, इट वाज लवली। और उसमें दाना नीर वाज वेयरिंग शरारा विद अ शर्ट। तो आफिया ने उस पे लिखा कि इट वाज सो नाइस टू सी द शरारा इन द शर्ट, मतलब एक उन्होंने लॉन्ग शर्ट विद द शरारा, बिकॉज अब ये नजर नहीं आता। तो मैंने भी उस पे ये लिखा, मैंने कहा यू नो आई एक्चुअली थॉट पीपल हैड फॉरगॉटन देयर समथिंग कॉल्ड अ कमीज, क्योंकि आजकल हमारे फैशन ट्रेंड्स ऐसे हो गए हैं कि वो जो हमारा पुराने जमाने का कल्चरल एक एलिगेंट लुक होती थी ना, वो कहीं खो गई है। उसका भी असर है कि बॉलीवुड का बहुत असर है हमारे आजकल की जनरेशन पे। तो मैंने कहा वो चीजें जो they've somehow gotten lost। बात ये हो रही है, और एक आई थिंक इट वाज गैलेक्सी लॉलीवुड, उन्होंने उठाया और उन्होंने ये लगाया कि हिना बयात इज जजिंग और criticizing the attire of हानिया, आमिर एंड यशमा गिल। और फिर हर कहते हैं ना, जो भी सोशल मीडिया पेजेस, अल्लाह जाने के क्या क्या नाम थे, सब ने उठाकर उसके ऊपर कर दिया